सुनील गावस्कर ने जितिन सैप्रू के साथ स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कुछ बहुत ही चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। बड़े शॉकिंग किस्म के रेवलेशन किए हैं और ये रेवलेशन गौतम गंभीर के बारे में है कि जब उन्होंने बीसीसीआई के साथ हेड कोच के लिए इंटरव्यू दिया तो उसमें उन्होंने कुछ सीनियर क्रिकेटर्स को ड्रॉप करने समेत टोटल 4 शराइ सामने रखी, टोटल 4 डिमांड सामने रखी बीसीसीआई के। ये सुनील गावस्कर के मुताबिक ये 4 शराइ कौन सी थी, इनमें से कौन सी शराइत ऐसी थी जो बीसीसीआई ने मान ली, कौन सी शराइत ऐसी थी जिन पर अभी तक कंसेंसस नहीं हो सका। इसकी जो डिटेल उन्होंने शेयर की है उसका एब्स्ट्रैक्ट मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। देखिए, वो कहते हैं कि जो पहली शर्त गौतम गंभीर ने रखी थी वो ये थी कि जो टीम के कुछ सीनियर क्रिकेटर्स हैं, खासकर टी20 फॉर्मेट के अंदर जिनका जो करियर का पीक है वो गुजर चुका है और अब वो अपने करियर के एंड पे हैं, उनको इस टी20 वर्ल्ड कप के बाद आगे इंडिया के लिए कंटिन्यू नहीं करवाया जाएगा। इनमें उन्होंने खासकर रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा और कुछ इस तरह के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी बात की थी। और अब हमने देखा कि इन प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप जीत के रिटायरमेंट ले ली। अगर ये वर्ल्ड कप ना जीत पाते तो भी शायद ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता, क्योंकि गौतम आगे इनको कंटिन्यू नहीं करवाना चाहते थे और अगर ये वर्ल्ड कप ना जीते तो मे बी ये आगे कंटिन्यू करना चाहते, लेकिन वो एक विन विन सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट होगी कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऑटोमेटिकली इन प्लेयर्स ने बाइज्जत तरीके से रिटायरमेंट ली, एक हैप्पी एंडिंग की करियर की टी20 फॉर्मेट की। तो इसलिए जो ये वाला मुतालबा था गौतम का वो तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो गया। जो दूसरा मुतालबा था वो आगे फ्यूचर के जो टी20 कैप्टन हैं वो कौन होंगे इसके बारे में था। और गौतम जो है वो आगे रोहित शर्मा के जो रिप्लेसमेंट है कैप्टन के तौर पे, उसमें जैसे कि अभी 3-4 ऑप्शंस के नाम आ रहे हैं, सूर्या का नाम आ रहा है, हार्दिक का आ रहा है, ऋषभ पंत का आ रहा है, बुमराह का आ रहा है। तो उनका उन्होंने ये कहा था कि जो अगला टी20 कैप्टन होना चाहिए वो मेरे मशवरे से होना चाहिए और उन्होंने इसमें मशवरा दिया भी था। उन्होंने हार्दिक पांड्या का नाम रिकमेंड किया था कि अगला जो टी20 कैप्टन हो रोहित शर्मा के बाद वो हार्दिक पांड्या हो, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि क्योंकि वो एक लंबे अरसे से एज वाइस कैप्टन खेल रहे हैं तो वो डिजर्व करते हैं। गौतम को ये लगता था कि जैसे महेंद्र सिंह धोनी के दौर में गौतम बड़ा अरसा वाइस कैप्टन रहे और फिर उन्हें कैप्टन बनाए बगैर ड्रॉप कर दिया गया, तो यही चीज हार्दिक के साथ नहीं होनी चाहिए, उन्हें फ्यूचर में कैप्टन बनना चाहिए। तो इसलिए एक उनकी डिमांड ये थी। जो तीसरी उनकी डिमांड थी वो ये थी कि जो इंडिया की जो सिलेक्शन कमेटी है उसमें गौतम को एज अ मेंबर शामिल किया जाए। और उनकी इसमें ये था कि क्योंकि जो सिलेक्शन कमेटी के सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं उनको खिलाना हेड कोच ने है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है कि हेड कोच को पता होना चाहिए कि टीम क्या बन रही है और टीम में जो प्लेयर्स आए वो वही आए जिनको हेड कोच को लगता है कि इनसे मैं काम ले सकता हूँ। तो जहां पर कहीं पे आके टीम सिलेक्शन के अंदर हेड कोच को कोई प्रॉब्लम्स हों, कोई मसाइल हों, तो सिलेक्शन कमेटी उनके मसाइल को सुने, उनके मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश करे और सिलेक्शन जो है वो सिलेक्शन कमेटी कैप्टन और हेड कोच की मशावरत से होनी चाहिए। ये नहीं कैप्टन और हेड कोच उस सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स होने चाहिए, अनऑफिशियल रही बट उनकी उनसे मशवरा वो जरूरी होना चाहिए। तो ये भी उन्होंने मुतालबा किया और ये भी सुनील गावस्कर के मुताबिक ये मान लिया जाएगा और उनको इख्तियार दिया जाएगा कि वो सिलेक्शन में अपना इनपुट दें। हालांकि अजीत अगरकर और रोहित शर्मा की आपस में केमिस्ट्री पहले बड़ी अच्छी रही है और शायद रोहित शर्मा का बड़ा रोल रहा है सिलेक्शन में, लेकिन अब अगर हार्दिक पांड्या और गौतम की जोड़ी आती है तो इसमें शायद गौतम का जो रोल है वो ज्यादा रहेगा। उसके बाद जो चौथा और आखिरी मुतालबा उन्होंने किया गौतम ने इस मीटिंग में, वो ये था कि जो उनका बतौर हेड कोच कॉन्ट्रैक्ट है वो 2027 के वनडे वर्ल्ड कप तक होना चाहिए, 3 साल के लिए उन्हें ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। उस पर बीसीसीआई ने जो उन्हें ऑफर की थी वो ये थी कि आप ये वनडे वर्ल्ड कप 2027 रहने दें, बल्कि जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 आने वाला है जो कि इंडिया में होगा, उस वर्ल्ड कप तक आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें 2 साल के लिए। तो इस पर सुनील गावस्कर को लगता है कि ये शायद गौतम बीसीसीआई का ये मुतालबा मानेंगे और ये 2 साल का ही कॉन्ट्रैक्ट उनका साइन होगा, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। तो ये 4 कंडीशन थी जिनको गौतम ने रखा था और काफी हद तक उनके मुतालबात मान लिए गए हैं और अब बहुत जल्द उनकी ये अनाउंसमेंट हो जाएगी।